जय हो श्याम नागराज। चलो भाई, आज राम कथा का 6वां दिन और यहाँ पर कीर्तन भजन चलता हुआ। तो अब इस वक्त हम भगवान श्री श्याम नागराज की धरती पर, और अब मैं चलता हूँ। आज मेरे साथ एक और व्यक्ति है, हमारे बड़े भाई श्री गुलाब सिंह पंवार जी, जो जलकुल घाटी जन विकास समिति के अध्यक्ष हैं, और साथ में है हमारे बड़े भाई श्री नत्य सिंह कैंतुरा जी, पूर्व सैनिक, और साथ में है हमारे श्री प्रेम सिंह चौहान जी, जो हमारे होम देवता के अवतार्य हैं। और अब मैं चलता हूँ सीधे बड़े भाई श्री गुलाब सिंह पंवार जी के पास। पंवार जी, आज राम कथा का ये जो 6वां दिन है, तो आपने क्या महसूस किया यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर राम कथा हो रही है, भव्य और दिव्य किस तरह से बनी हमारी ये राम कथा, और दूर दराज से पूरे प्रतापनगर क्षेत्र और उत्तरकाशी क्षेत्र से काफी सारे लोग आए हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? धन्यवाद कैंतुरा जी। ये जो श्री राम कथा जो ज्ञान यज्ञ का जो कार्यक्रम अब चल रहा है, इसका आज 6वां दिन है। और जो हमारी राम कथा, जिनके जो व्यास हैं श्री भरत किशोर जी, उनके जो द्वारा राम कथा का जो हम श्रवण हम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही बढ़िया ढंग से वो कर रहे हैं। और इस पावन धरती पर, इस पवित्र धरती पर रोज कम से कम 2000 आदमी का जो है यहाँ पे इस कथा में सम्मिलित हो रहे हैं। और जो हमारी राम कथा जो समिति है, उसके द्वारा जो आयोजन किया गया, बहुत ही सराहनीय, मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। भंडारा से लेके आपका रहने की से लेके आपका टेंट से लेके आने जाने के लिए भी जो है समिति ने भी जो है क्षेत्र में जो है बस 2 बसों की व्यवस्था की है। तो समिति ने पूरा प्रयास किया है कि कार्यक्रम भव्य और दिव्य हो, और निश्चित तौर पे ये जो कार्यक्रम हो रहा है भव्य है, दिव्य है। क्षेत्र के पूरे क्षेत्र के जो है जनप्रतिनिधि, पूरे टिहरी जनपद के जनप्रतिनिधि से लेके हमारे जो पूरे प्रतापनगर ब्लॉक के क्षेत्रवासी हैं, वो सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और सभी में बहुत उत्साह है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भूमि है, ये श्याम नागराज की जो भूमि है, गंगू रमोला की जो भूमि है, ये भगवान कृष्ण यहाँ पे अपनी तपस्या की। यहाँ का जो वातावरण आप देख सकते हैं कि जून के महीने में हमने जो है इतना सुहाना मौसम है कि मैं जून के महीने में भी हमने जो है जैकेट और मफलर तक पहने हुए हैं। आप कह सकते हैं कि कितनी बढ़िया जगह जो है ये सिम मुकीम धाम की जगह है। और इसमें हमारे सारे लोग जो हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से जो है यहाँ ज्ञान यज्ञ में जो है सम्मिलित हो रहे हैं। सभी क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। सभी पूरी उपली रमोली के क्षेत्र की जनता के लिए सभी लोगों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहें, और इससे भी अच्छे जो है कार्यक्रम होने चाहिए। इसी के साथ में आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने बहुत अच्छे विचार रखे आपने यहाँ पर। तो अब मैं फिर एक और जो हमारे साथ हैं, हमारे भाई श्री नत्य सिंह कैंतुरा जी, उनके पास जाऊंगा, तो उनके भी विचार सुनूंगा, और आप सभी के सम्मुख वो अपने विचार रखेंगे। भाई जी, आज ये जो मतलब इसका 6वां दिन है, तो इसमें आपका क्या विचार है? किस तरह से हमारी रामकथा चल रही यहाँ पर, और कैसी रही आज तक? मतलब धन्यवाद प्रधान जी, जो आपने हमें यहाँ पे जो है बोलने का मौका दिया। हम भगवान श्याम नागराज की पवन धरती में जो राम कथा का श्रवण कर रहे हैं, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है पूरी उपली रमोली के लिए, प्रतापनगर क्षेत्र के लिए, उत्तरकाशी की जनता जनार्दन, जो भी लोग यहाँ पे जो है
राम कथा का श्रवण सुन रहे हैं। व्यासपीठ से आचार्य श्री राम किशोर महाराज जी की तरफ से वो अच्छे वक्तव्य हैं और अच्छा व्यासपीठ से जो है अच्छा लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। और ये हम लोगों का सौभाग्य है, सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों का सौभाग्य है जो हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है कि हम यहाँ पे जो है समिति के एक मेंबर हैं और हम जो है यहाँ पे कथा का श्रवण भी कर रहे हैं। ये हम लोगों के बड़ी उज्जवल भविष्य की बात है, क्योंकि जीवन में जो है ऐसा समय कभी कभी आता है। हम लोगों ने आर्मी में जो है 36 साल सेवा की है और हमें इतना टाइम नहीं मिलता था। अब प्रभु की कृपा हुई है सेमिनार जाए कि उन्होंने अपने चरणों में हमें बुलाया है, तो हम सब जनता की ओर से भगवान का धन्यवाद भी करना चाहते हैं और भगवान सेम नागराज को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहते हैं। धन्यवाद भोला आपका जो आपने हमें बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई साहब, आपने अच्छे विचार रखे यहाँ पर। और ये जो यहाँ पर राम कथा का जो आज 6वां दिन है और उसमें आपने अच्छा विचार रखा यहाँ पर। और जो हमारे जलकुल घाटी के अध्यक्ष श्री गुलाब सिंह पंवार जी ने भी और बड़े भाई श्री नत्थी सिंह कैंतुरानी जो पूर्व सैनिक हैं और पहले इन्होंने देश सेवा में अपना सेवा दी और आज वो भगवान श्री राम के चरणों में और भगवान श्री सेम नागराज की धरती पे अपनी सेवा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और व्यक्ति हमारे साथ हैं, बड़े भाई श्री राजपाल सिंह राणा जो हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष सेम मुखेम के हैं और साथ में है कृष्ण सिंह कैंतुरा जी और बड़े भाई श्री प्रेम सिंह चौहान जी और हमारे अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष सेम मुखेम के। तो मैं सीधे जाता हूं अब सीधे बड़े भाई राजपाल सिंह राणा के पास। तो भाई जी, आपने कैसा लगा आपको जो आज मतलब ये राम कथा का 6वां दिन है, तो इस पे आपके क्या विचार है? जो भव्य और दिव्य बनाया गया यहाँ पर, इतना अच्छा जो लोगों को मतलब महसूस ही नहीं हुआ था कि मतलब इतने लोग यहाँ पे जुड़ेंगे, तो किस तरह से आपने इसको भव्य और दिव्य का रूप दिया? बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। और आपका मैं ब्लॉग ये यूट्यूब पर चल रहा है ब्लॉगर आप जी, आपको पहले मेरी ओर से जो है पट्टीपुल मौली की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आराध्य देव नागराज की कृपा है कि ये भव्य दिव्य हम क्या कर सकते थे, पर ऊपर वाले की लीला अपार है और ये देवता ऐसा देवता है आदि अनंत से है। और आप जानते हैं कि पट्टी उपली रमोली में पूर्व में कई जो हमारे वरिष्ठ लोग रहे हैं उन्होंने भी यहाँ पर भागवत कथा करवाई है और उस समय ऐसी व्यवस्थाएं न होने के कारण तब भी यहाँ पर भव्य और दिव्य कार्यक्रम जुड़ता था। आज आधुनिक तकनीक के समय में लोगों को मीडिया की ओर से तत्काल पता लग जाता है कि वहाँ पर कार्यक्रम है और उस महान भगत हैं वो जो नागराजा के साथ इस प्रकार से जुड़ रहे हैं। मैं उनको अपनी ओर से पट्टीपुल रमोली ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान नागराजा से प्रार्थना करता हूँ कि सब लोगों का मनोरथ पूर्ण करे और जो आशाएं लोगों की है वो पूर्ण हुई भी है, इसलिए लोग आते हैं। तो इस देवता की तो एक अपार लीला है कि जब भी यहाँ पर छोटा सा भी अगर कार्यक्रम हो जाए और सेम का नाम आ जाए और मनभागी सौड़ का नाम आ जाए, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको यकीन नहीं होगा कि जब हम यहाँ पर इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे तो लोग कह रहे थे कि यार इतनी महिलाएं लानी है कि जो ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। तो होते होते जैसे ही कलश यात्रा शुरू, तो आपने भव्य दिव्य दिखाया है और आपने देख लिया हो कि 1500-1600 के बीच में मात्र शक्ति और पुरुष लोग जुड़े हैं। तो इस प्रकार से ये भव्य दिव्य जो बन रहा है परमानेंट आए भक्तों के सहयोग से बन रहा है और श्रद्धा से बन रहा है। और जो यहाँ पर सभापति है और श्रीमान गजेंद्र कन्याल जी, वो बड़े सेवक है और इन देवी भागवत हुआ, श्रीमद् भागवत हुआ, इन कथाओं में उनकी बहुत रुचि रही है। उन्होंने अपने यहाँ भी करवाया है और हमारी भी उपलब्धि है कि हमारे क्षेत्र में ऐसे लोग हैं। और मैं तमाम लोगों का जो शुरू में जब ये कार्यक्रम आज जो श्री राम कथा का आयोजन हुआ है, इसमें श्रीमान बड़े भाई देव सिंह जी जो पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, उनकी एक अपनी अभिलाषा थी कि एक दिन हम वहाँ राम कथा करवाते हो, तो जुड़ गया और उनके सानिध्य में भी ये काम हो रहा है। मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि एक अलग जगाने वाले व्यक्ति हैं और कई कार्यक्रम उन्होंने क्षेत्र में किए हैं। तो तमाम लोग जो जुड़े हैं हमारे पट्टीपुल रमोली, जैसे हमारे साथ कन्याल गांव से गुलाब सिंह जी, श्रीमान गुलाब सिंह जी है, उन्होंने भी अपना यहाँ पर एक जामंत का रूप निभाया है कि पूरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, पर फ्रंट में कहीं आपको अभी दिखा नहीं होगा कि वो अभी फ्रंट बने हैं, तो वो भी एक योगदान दे रहे हैं।
और तमाम जो मेरे नौजवान जैसे कृष्णा हो गया, महावीर भंडारी हो गया, पूर्व जिला पंचायत सदस्य गोविंद रावत हो गया, और प्रबंधक समिति के अध्यक्ष विजय पोखरियाल हो गया, और कई अन्य लोग हैं जो वरिष्ठगण हैं जिनके इतने नाम मुझे याद नहीं आ रहे, सभी के नाम आते हैं, और उनके सहयोग से ये वातावरण बना है। और श्रीमान भगवान सिंह कलोड़ा जी घंडियाल गांव से हैं, और वो श्रीमान अत्तर सिंह चौहान जी जिन्होंने सर्वप्रथम सीधा भंडारा स्वीकार किया कि मैं ओर से भंडारा रहेगा। तमाम लोगों ने, और श्रीमान उत्तम सिंह बर्तवाल उन्होंने भंडारा किया। आज दीन गाँव का भंडारा था, और कल आज दीन गाँव खुशपाल जो यहाँ संयोजक है और पूर्व प्रधान नरेंद्र जी, आप भी उसमें सहयोग कर रहे हैं, समस्त जनता सहयोग किया आज दीन गाँव का। और कल वहाँ सोनपाल जी का भंडारा था। तो ऐसे भगत है उपल रमोली में भाई, ये है कि थोड़ा शुरुआत करने थे। देखो कहते हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो उसमें झुकाने का मतलब ये नहीं कि किसी को पकड़ के गर्दन मोड़ के उसको झुका दिया, नहीं, श्रद्धा वाला व्यक्ति अगर आगे आए तो श्रद्धावान क्षेत्र में कई अन्य लोग हैं, और तमाम लोगों ने, और उन्होंने भी कहा है अब कल तो भगवान की यहाँ पर पूर्ण आहुति होगी, तो मैं तमाम देशवासियों को भी, उत्तराखंड के प्रदेशवासियों को भी, और जिला टिहरी उत्तरकाशी जो यहाँ पर लगातार अपनी सेवाएं दे रहा है, और यहाँ पर जो हमारे मंडपाचार्य है देश बंधु, वो भी हमारे बीच से मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि राम कथा हो, भागवत हो, मंडपाचार्य की बड़ी भूमिका होती है, और उसका निर्देशन के अनुसार कार्यक्रम होता है। और भव्य दिव्य हमारी जो मातृ शक्ति है उपली रमोली की, मैं उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन और प्रणाम और साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी एकता इतना परिचय दिया है कि जो हमारे इच्छा से भी ऊपर उठ के बात हुई है। सारी मातृ शक्ति तमाम, इस समय हमारे यहाँ धान रोपाई भी होती है, उसको छोड़ के, और नागदेव की कृपा देखो आप कि आने वाले समय में देखो आप परसों से जो है लगातार बारिश होगी और धान की रोपाई शुरू होगी। तो इसकी अपार लीला है। मैं इसका व्याख्यान क्या कर सकता हूँ, मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ और एक तुच्छ भक्त हूँ, और आप लोगों के सहयोग से और आशीर्वाद से आपके बीच में आता हूँ, और भगवान नागराज की कृपा बनी रहे समस्त देशवासियों पर भी और समस्त जनता पर। आपका पुनः एक बार दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम, जय श्री नागराजा।